ईद आने वाली है और ईद के चलते कुर्बानी के जानवर भी जो है वो बेचे जा रहे हैं। एक तरफ है फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट का ऑर्डर, जिस ऑर्डर में बताया गया है कि जिंदा जानवर की कीमत कितनी होगी और अगर चिकन और मटन आपको दुकानों से खरीदना है तो उसकी कीमत भी फिक्स करके रखी गई है। लेकिन हमने भी कल आपको दिखाया कि जब लोग मार्केट में जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए तो उन्हें किस रेट पर सामान बेचा जा रहा है। अगर जिंदा बकरी की कीमत जो है 265 रुपए पर केजी बताई गई है तो वहीं 400, 480, 500 रुपए पर केजी के हिसाब से भी बेची जा रही है बकरी। और वहीं अगर चिकन मीट की बात की जाए तो ऑफिशियल ऑर्डर जो निकाला गया था फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें मेंशन किया गया है कि आपको 525 रुपए पर केजी से ज्यादा कीमत मटन की नहीं देनी है। लेकिन मार्केट में जब आप जाते हैं तो 600 रुपए तक भी आपको कीमत देने के लिए कहा जाता है। तो क्या आदेशों में और इंप्लीमेंटेशन में कोई गैप है और उसे फिल करने के लिए क्या कोशिश है फूड एंड सिविल सप्लाईज विभाग कर रहा है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो ऑर्डर्स निकाले गए हैं इनकी इंप्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड मुमकिन क्यों नहीं हो पाती? देखिए, ये ऑर्डर हमने आज नहीं निकाला, ये हमारा अक्टूबर का रादर नवंबर का ऑर्डर है, 2021 नवंबर का। ये जब भी हम ऑर्डर कोई निकालते हैं, हम जितने भी इस ट्रेड में डील करने वाले लोग होते हैं वो एक हमारी कमेटी का हिस्सा होते हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करके कंसल्टेशन के साथ ऑर्डर बनाया जाता है। फिर ये रेट फिक्स किए जाते हैं और रेट इशू किए जाते हैं। जब से ये रेट इशू किए हैं, हमारी लगभग महीने में 3 बार या 2 बार, ऑन एन एवरेज 2 बार तो है कि हम मार्केट इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। हमारी सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट नहीं जाता, हमारे साथ 3-4 डिपार्टमेंट और हैं, जैसे जेएमसी है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम होती है, हमारे पास रेवेन्यू के लोग होते हैं, हमारे पास फूड सेफ्टी के साथ लोग होते हैं और लीगल मेट्रोलॉजी के लोग होते हैं। 5 डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक टीम बनती है और वो जाती है मार्केट में, हर जगह जाती है। हमने बहुत सारी जगहों पे इंस्पेक्शंस की, कुछ जगहों पे हमने देखा जैसे कहीं साफ सफाई नहीं थी या कुछ जगहों पे देखा जिन्होंने रेट थोड़ा ज़्यादा चार्ज किया, तो हमने बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की हैं, लीगल कार्रवाई भी की हैं। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसा है कि बाकी जितने भी लोग थे या डर के या वट एवर हम क्या कहें, लेकिन लोगों ने रेट जो है वो ठीक रेट लगाना शुरू किए, ओवर चार्जिंग नहीं करते थे, तोलते वेट कम नहीं तोलते थे, तो वो ठीक हो गए हैं। तो अभी तक तो हमारी नोटिस में ऐसा कोई नहीं था कि किसी ने ओवर चार्ज किया हो या किसी ने अंडरवेट किसी को तोल के दिया हो। ऐसा तो नहीं कि जब आपकी टीम जाती है, क्योंकि लोग भी समझ जाते हैं कि भाई सरकार की तरफ से सरकारी अफसर आए हैं तो उन्हें वो रेट जो है वो नॉर्मली बताते हैं, लेकिन आम जनता जब जाती है, आम जनता जब रेट पूछती है तो उन्हें बता दिया जाता है कि आप 600 में मिलेगा, इतना रेट लगाया जाएगा। तो उसका भी कोई वे आउट निकालने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखो, हम ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली जाएंगे और बोलेंगे जी हम फलाने डिपार्टमेंट से हैं और हम रेट चेक करने के लिए तो आप हमें रेट बताओ। वो उसने तो बट नेचुरल बोलना ही है ये जो रेट है, बल्कि उससे 5 रुपये कम बोलेगा। ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो लोग आए होते हैं, कस्टमर आए होते हैं या जो खरीद के निकल गए होते हैं या खरीदने वाले होते हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो लग रहा है कि ये शायद खरीदेंगे, उनसे भी हम पूछते हैं। पूछ के इसीलिए तो हमने 2-4 जगह जो ऐसा जिनको देखा कि जो ओवर चार्ज कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। तो अभी भी हमारी जो ये मुहिम है ये अभी भी चल रही है। अभी पिछले हफ्ते में डिवकम साहब ने एक मीटिंग की थी, फिर उसके बाद डीसी जम्मू ने भी एक मीटिंग की, हमारे साथ भी एक मीटिंग हुई। तो एक टीम बनी हुई है जो अब एरिया विजिट कर रही है, तो जिसमें हम देखेंगे अगर कोई भी ऐसा केस पाया जाएगा उसके खिलाफ हम लीगल कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा अगर कुर्बानी के जानवर की खासतौर पर बात की जाए, क्योंकि ईद आने वाली है, क्या मानते हैं कि कुछ हद तक कमजोरी जो है वो लोगों की भी है कि जब रेट कहा गया है ऑफिशियल तौर पर कि इस रेट पर जो है आपको जानवर मिल सकता है, लोग जो है खुद से ही अपनी खुशी से जब ज्यादा रेट देना शुरू कर देते हैं, तो जो आम मिडिल क्लास आदमी भी जब खरीदने के लिए जानवर जाता है तो उसे भी जो है हाई फाई रेट लगाया जाता है? ये असल प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होती है जब हम सोसाइटी में, जब हम डिपार्टमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ना देखते हुए खुद ही अपनी मर्जी से एक बायर और एक सेलर जो है आपस में आपसी अंडरस्टैंडिंग से खुशी से अगर किसी चीज़ का ज़्यादा रेट दे रहे हैं उस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कोई भी खुशी से अगर 10 रुपये की कोई चीज़ है वो 100 रुपया भी देना चाहे तो उस पर भी हमारी ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई खुशी से दे रहा है तो हम उसमें इंटरवेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई आम बंदा जो है, आम कस्टमर जो है, जब वो मार्केट में जाता है उसको अगर कोई चीज़ लेनी है उसके लिए रेट फिक्स है। उस केस में अगर कोई भी सेलर अगर मजबूर करता है किसी कस्टमर को ज़्यादा रेट लेने के लिए तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कंप्लेंट मैकेनिज्म किस तरीके का है? क्योंकि जो आपने एक पब्लिक नोटिस अभी रिसेंटली निकाला था, उस पब्लिक नोटिस में भी देखने को मिला कि जो लैंडलाइन नंबर्स दिए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे और बाकी नंबर्स जो है वो ऑर्डर में प्रॉपर्ली प्रिंटेड नहीं थे। हालांकि वो पब्लिक नोटिस था, वो जनता की जानकारी के लिए था। तो कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है? अगर किसी को ओवरचार्ज किया जा रहा है वो कैसे आपके डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकता है? ये कंप्लेंट मैकेनिज्म हमारे पास, एक तो हमने जैसे कहा नंबर दे दिए
बहुत सारे लोग हमें पर्सनल नंबर पे भी कॉल करते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल नंबर पे भी कॉल करते हैं, टोल फ्री नंबर है उस पर भी कॉल करते हैं। हमारे पास मेल जो होती हैं डिपार्टमेंट की मेल आईडी जो है उस पर भी कंप्लेंट्स आती हैं, डिफरेंट तरीके से आती हैं। कल मुझे भी कर सकते हैं, हमारी टीम में से किसी भी मतलब एडी तक या किसी भी इंस्पेक्टर को इवन या टीएसओ को हर जगह कहीं भी कंप्लेंट और आती भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें कंप्लेंट्स नहीं आती, हमें आती भी रहती हैं और उस पर हम एक्शन भी करते रहते हैं। अब यहाँ जम्मू में थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है और जम्मू से हट के जो बाकी वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है सिस्टम, क्योंकि बाकी वाले डिस्ट्रिक्ट्स में जो ये रेट की एनफोर्समेंट है ये ज़्यादा मैंडेट डीसी साहिबान का है, तो डीसी साहिबान करते हैं, तो उनके नंबर ज़्यादा, डीसी ऑफिस वाले नंबर ज़्यादा, उधर कंप्लेंट्स ज़्यादा जाती हैं। उसमें हमारा दफ्तर का भी एक डिपार्टमेंट का एक एडी जो होता है वो भी उसका एक मेंबर होता है। लेकिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ऐसा जो कि ज़्यादातर एरिया म्यूनसिपलिटी के अंदर है, तो म्यूनसिपलिटी के अंदर जो है हमारी एक टीम है, 4-5 डिपार्टमेंट है। हमें कंप्लेंट कर सकते हैं, म्यूनसिपलिटी में कर सकते हैं, लीगल मेट्रोलॉजी को कंप्लेंट कर सकते हैं, फूड सेफ्टी को कंप्लेंट कर सकते हैं, या इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी कर सकते हैं, डीसी ऑफिस में भी कर सकते हैं। कहीं भी जब कंप्लेंट होती है, चूंकि कमेटी एक है, कमेटी में सभी डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम कहीं से भी किसी को भी अगर किसी डिपार्टमेंट को भी खबर मिलती है तो हम उस पर एक्शन करते हैं। उसके अलावा अगर चिकन की बात की जाए तो चिकन को लेकर अक्सर जब आप शॉप पर जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि आप अगर ऑफिशियल रेट 200 है, आप 230 या 280 क्यों चार्ज कर रहे हैं, तो वो सामने से ये कहते हैं भाई आज अखबार में ये रेट आया है और हम जो है वो जम्मू कश्मीर के जो ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं उनको नहीं मानते, हम मानते हैं कि अखबार में क्या रेट आया, आज किस रेट पर जो है चिकन या अंडे बेचे जाएंगे। तो ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि क्या जो चिकन और अंडों का रेट बताया गया है वो मैंडेटरी है सभी दुकानदारों के लिए उसी पर बेचना, या रेट्स वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं? नहीं, बेसिकली जो हमारे रेट फिक्स होते हैं, चूंकि जब मैंने पहले शुरू में ही अर्ज किया, जो हमारे रेट फिक्स होते हैं वो इन कंसल्टेशन विद दोज ट्रेड बॉडीज जो होते हैं। अगर वो ट्रेड बॉडीज को हम कंसल्ट नहीं करते और सो मोटो हम कर देते वो तो एक डिफरेंट बात थी, लेकिन हम बाकायदा हमारा एक प्रोसीजर है, एक कायदा है, 2-4 महीने लगते हैं उसको सेट करने में। वो मार्केट सर्वे किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, व्यू पॉइंट्स लिए जाते हैं, फीडबैक लिए जाते हैं, उसके बाद रेट फिक्स होता है। जो भी हमारा रेट होता है फिक्स, उसको तो रेट जो है वो हमारा बाइंडिंग है सबके लिए। अभी कुछ लोग जैसे और भी मुझे कहीं से खबर मिली है कि कभी रेट ये जैसे हमने 200 रुपये फिक्स किया, कभी 210 भी कर लेते हैं, कभी 180 भी कर लेते हैं। वो कहते हैं जी क्वार्टर में तो हमारा बैलेंस रहा है। तो कुछ लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की भी है जिन्होंने ओवरचार्ज किया है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो हैं वो लोग जो हैं वो लगभग इस रेट पे आते हैं। और एक बात यह है कि जो चिकन का रेट है 200 वो इंक्लूडिंग लिवर एंड गिजर्ड है, तो कुछ लोग जो हैं वो लिवर और गिजर्ड के बिना रेट लेते हैं, तो उसमें रेट वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। दूसरा ये कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ चेस्ट ब्रेस्ट के पीस चाहिए या लेग पीसेस चाहिए, तो उसमें भी वो थोड़ा सा डिफरेंट वो रेट कर लेते हैं। हमारा जो ये रेट है एक एवरेज रेट है जिसमें सब कुछ उसका पार्ट है, चाहे वो पार्ट किसी को अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे। तो कुछ लोग जो हैं वो इससे हट के इसलिए वो अपनी मर्जी से ज़्यादा रेट देते हैं। उसके अलावा अगर समझना चाहूंगी कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स की बात की जाए जो कश्मीर का है, उन्होंने फ्रूट्स के रेट, कुछ वेजिटेबल्स के रेट और साथ ही में बेकरी के रेट्स भी जो हैं वो फिक्स करके रखे गए हैं। लेकिन जम्मू में ये देखने को मिलता है कि आप किसी बेकरी पर चले जाएं तो एक पेस्ट्री आपको एक बेकरी पर कुछ रेट पर मिलेगी, दूसरी बेकरी पर कुछ रेट पर मिलेगी। कुकीज की बात की जाए वो एक बेकरी पर किसी और रेट पर, दूसरी बेकरी पर किसी और रेट पर। उसी तरीके से केक्स और बाकी बेकरी आइटम्स के रेट्स भी जो हैं अलग अलग बेकरीज में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। क्या उसको लेकर भी कोई आदेश जो है वो फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट जम्मू भी निकालेगा? देखिए, हमारा जो एक्ट है रेट फिक्स करने का, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के में जो पावर्स हैं हम उन पावर्स के चलते हम रेट फिक्स करते हैं। अब कश्मीर में क्या होता है मुझे तो उसका इल्म नहीं है, क्योंकि मेरा मैंडेट भी नहीं है, बियॉन्ड माई कॉम्पिटेंस है, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत सिर्फ 7 ही ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ डिक्लेयर की गई हैं जिनका हम रेट फिक्स कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी रेट, जैसे वेजिटेबल का है, वेजिटेबल का एक ऐसी चीज़ है जो डेली बेसिस पे पेरिश होने वाली चीज़ है, तो उसका रेट हम फिक्स नहीं करते, उसका रेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करती है या मार्केट खुद सेट करती है। फ्रूट्स का रेट भी मार्केट खुद सेट करती है। मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो चाहे बेकरी है चाहे कुछ हो रहा है वो मार्केट ओरिएंटेड चलते हैं। हमारे सिर्फ 5-6 या 7 ही ऐसी आइटम हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, तो हम सिर्फ उन 7 का ही रेट फिक्स कर सकते हैं, उसके अलावा हम रेट फिक्स नहीं करते। अब कश्मीर वाले क्या करते हैं मुझे उसका कोई इल्म नहीं। उसके अलावा अगर समझना चाहूंगी कि राशन की जहां तक बात आती है, कई बार जो है पेरिफेरी से, गांव देहात के इलाकों से कंप्लेंट आती है कि जो राशन सप्लाई किया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। ये भी डिमांड उठती है कि अगर आपको सिटी में राशन देना है उसमें तो आप जो आटा दे रहे हैं नॉर्मल पीस के दे रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन गांव देहात में जहां पर चक्कियां भी अवेलेबल है आप कनक दे दें तो लोग खुद पीस लें, ताकि जो मिलावट की शिकायतें आती हैं वो शिकायतें ना आए। तो उसे काउंटर करने के लिए, उसे केटर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं?
इसमें राशन आप शायद पीडीएस राशन की बात करें जो हम डिपार्टमेंट वाले खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें हमारा राशन जो है वो चाहे चावल है, चाहे वीट है, चाहे आटा है। हमारा वीट चूंकि हम एफसीआई से लेते हैं, राइस भी हम एफसीआई से लेते हैं, और एफसीआई का जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में बेस्ट प्रोडक्ट होता है। आप कहीं भी देख लें, एक क्लास का जो वीट है वो हमें आता है, डिपार्टमेंट को आता है। चूंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है तो उसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। बेस्ट मैं सर्टिफाई कर सकता हूँ कि वो बेस्ट क्वालिटी का, क्योंकि हम टेस्ट करवाते हैं। जब भी हम उनसे सैंपल लेते हैं, पहले तो वो खुद टेस्ट करते हैं एफसीआई वाले, उसके बाद जब हम जाते हैं हम भी अपना टेस्ट करवाते हैं। तो हमारी क्वालिटी में कोई भी किसी किस्म का कोई शक वाली बात नहीं, हमारी बेस्ट क्वालिटी है। अगर कभी ऐसा भी होता है, मान लो किसी बंदे ने राशन ले लिया, जब लेते वक्त तो वो लेके चला गया, अपना साइन दे के चला गया कि मैंने ले लिया है राशन। 2 महीने या महीने के बाद आता, वो कहता है जो 2 महीने पहले मैंने राशन लिया वो तो खराब था। क्योंकि आटा वो अपने घर में 2 महीने रखता है, मॉइस्चर में अगर वो आटा 2 महीने में रखेगा खुला तो उसने तो खराब होना है। वो 2 महीने तक उसकी शेल्फ लाइफ, 2 ही महीने तो शेल्फ लाइफ होती है, 15-20 दिन या महीने तो हमारे पास रहता है। अगर वो 2 महीने और रखेगा तो उसकी शेल्फ लाइफ खराब हो जाएगी, तो तब उनको लगता है कि खराब है। लेकिन ऐसी कोई भी हमारे पास अब पिछले कम से कम 6-8 महीने से कोई कंप्लेंट नहीं है कि कहीं पे भी राशन खराब हो, क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो, क्योंकि हमने काफ़ी सख्ती उस पर की है। दूसरा ये रहा, आपने कहा कि आटा और वीट, हमारे जो बेसिक नफसा एक्ट है, नफसा एक्ट के तहत तो वीट ही देना है। अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ से एक स्पेशल ऑर्डर किया हुआ है यहाँ के लोगों के लिए कि आटा भी देना है उनको, वीट की बजाय आटा देना है। अभी भी अगर कोई लोग हैं किसी जगह के जो ये कहेंगे कि हमें आटे के बदले वीट चाहिए, तो हम तो खुशी खुशी देने के लिए तैयार हैं। उसमें और ज़्यादा अच्छा है कि हमसे वो वीट लें। वीट की शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है, वो साल रखें, 2 साल रखें, वो ख़राब नहीं होती। अगर कोई एरिया के ऐसे कोई लोग हैं, कोई अवाम है ऐसा चाहते हैं कि आटा के बदले वीट चाहिए, तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। हमें सिर्फ रेजोल्यूशन लिख के दें, हम उनको नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ जो होगा उससे हम वीट देना शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जहां तक बात है इन अलग अलग रेट्स की, तो जब भी आप एज अ कंज्यूमर किसी भी दुकान के ऊपर मटन खरीदने के लिए, चिकन खरीदने के लिए, अंडा खरीदने के लिए जाते हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए कि सरकार ने क्या रेट्स फिक्स किए हैं। और उससे ज्यादा रेट अगर कोई भी दुकानदार आपसे चार्ज करता है तो आप फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को कंप्लेंट कर सकते हैं और उस दुकानदार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और वहीं जहां तक ताल्लुक है कुर्बानी के जानवर की, उसको लेकर भी आपने सुना कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जिन मामलों में लोग खुद आगे बढ़ चढ़कर आकर अपनी मनमर्जी के रेट दे देते हैं, नतीजा उसका यह निकलता है कि जो बेचने वाला है वो भी अपनी मर्जी का रेट लगा लेता है। लेकिन बात आती है जहां पर मिडिल क्लास की, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज्यादा पैसे दे पाना, उनके लिए अगर आपको ऑफिशियल जो रेट्स नोटिफाई किए गए हैं उससे ज्यादा चार्ज किया जाता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं।